अगर आपके पास भी बैंक में एक्स्ट्रा कैश पड़ा है और आप उसे शॉर्ट टर्म के लिए पार्क करना चाहते हैं तो लिक्विड फंड और आर्बिट्राज फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पर इन दोनों में से चूज कौन सा करें, चलिए जानते हैं। लिक्विड फंड्स डेट फंड होते हैं जो टी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर यानी शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी लेस देन 91 डेज हो। तो इसमें लिक्विडिटी भी हाई होती है, यूजली टी प्लस 1 डे। यानी अगर आप कट ऑफ टाइम से पहले आज पैसा निकलवाते हैं तो आपका पैसा कल आपके बैंक में डिपॉजिट हो जाता है। यहां पर सबसे बड़ा कैच है टैक्सेशन। यानी लिक्विड फंड डेट कैटेगरी में है तो यहां पे टैक्सेशन भी डेट कैटेगरी की लगती है। यानी आप अगर 30% स्लैब में हो तो आपको अपने कैपिटल गेन के ऊपर 30% टैक्स देना होगा। अब बात करते हैं आर्बिट्राज फंड की। आर्बिट्राज फंड इक्विटी फंड माने जाते हैं लेकिन इसमें इक्विटी का डायरेक्ट रिस्क नहीं होता। आर्बिट्राज का मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिस्क फ्री रिटर्न बनाना। यानी ये कैश और फ्यूचर मार्केट के प्राइस डिफरेंस से पैसा कमाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके शहर में दो जगह फ्रूट मार्केट है तो एक फ्रूट मार्केट में एप्पल 10 रुपए किलो बिक रहा है, दूसरी फ्रूट मार्केट में एप्पल 12 रुपए किलो बिक रहा है। तो ये एक प्राइस डिफरेंस है यहाँ पे और ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो सेम अपॉर्चुनिटी शेयर मार्केट में भी होती है जहां पे फंड मैनेजर एक आर्बिट्राज से पैसा कमाता है। इसमें बिगेस्ट एडवांटेज है टैक्स। एक साल की कम होल्डिंग पे आपको सिर्फ 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है। वहीं लिक्विड फंड में आपको देना पड़ रहा था 30%। अगर आपकी होल्डिंग एक साल से ऊपर है तो आपको सिर्फ 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है। यानी हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में आने वाले लोगों के लिए आर्बिट्राज फंड एक बहुत अच्छी ऑप्शन है अपना पैसा पार करने के लिए। क्या आप इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हो? मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।